के सभी भक्तों को नमस्कार। मित्रों, काफी दिन से मन में था कि आप तक माँ पूर्णा दुग्धपूर्णा पयोस्मी की शास्त्रोक्त कथा आप तक पहुंचाने का कोई अच्छा अवसर और मौका मुझे मिले। चलिए दोस्तों, आज मौका मुझे मिल गया और यहाँ से मैं अपने YouTube चैनल माँ पूर्णा शोध यात्रा को प्रारंभ कर रहा हूँ। इस यात्रा में मैं आपको माँ पूर्णा के संपूर्ण दर्शन के बारे में, उनके चित्रण के बारे में बताऊंगा। और आज मैं जहाँ से प्रारंभ करना चाहता हूँ, आप मेरे समक्ष देख रहे हैं, इसे वराहवदनगिरी पर्वत वराह पुराण के अनुसार कहा जाता है। इस वराह पुराण के दोस्तों शास्त्रोक्त बहुत बढ़िया वर्णन दिया हुआ है। वराह पुराण अनुसार जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में अर्थात पाताल में लेकर चला गए थे, उस समय भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था और उस वराह के द्वारा अपनी, चूंकि वराह की नाक काफी लंबी होती है, सूंघने की शक्ति वराह में बहुत ज्यादा होती है, उस वराह के द्वारा उस पृथ्वी को सूंघते सूंघते वो रसातल तक पहुंचे। वहां उन्होंने पृथ्वी को हिरण्याक्ष के पास से छुड़वाया, हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद उस पृथ्वी को वो दोबारा जल से बाहर लेकर के आए। जब वो जल से बाहर लेकर के आए थे, उस समय उनका शरीर अथाह होने के कारण वो थक चुके थे पूरी तरीके से। तो उनके थकने के बाद में जहां उन्हें उचित स्थान लगा, उस स्थान पे उन्होंने, उस पर्वत के ऊपर उन्होंने विश्राम किया। और जिस पर्वत पे उन्होंने विश्राम किया वह पर्वत वराहवदनगिरी पर्वत कहलाया। दोस्तों, आपके समक्ष ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है, ये वही वराहवदनगिरी पर्वत है। चूंकि ये पर्वत पहले हुआ करता था, भविष्य में जब कुछ समय बीता, उसके बाद में जब माँ पूर्णा का उद्गम होना था, सृष्टि में निहित था कि माँ पूर्णा का उद्गम राजा गए के उद्धार के लिए, उनके नगरवासियों के उद्धार के लिए होना था। इसलिए उसी वराहवदनगिरी पर्वत को ऋषियों ने, सप्तकोटि ऋषियों ने पूर्णा जी को प्राप्त करने के लिए उस वराहवदनगिरी पर्वत को खोदना प्रारंभ कर दिया और उस खोरे को खोदते खोदते इस खोरे का स्वरूप दे दिया। तो माँ पूर्णा के कथा में जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको ऋषि कौन थे, राजा गए कौन थे, पूर्णा जी कौन थी, इन सारी चीजों की जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे। उसके लिए मैं यहाँ से कुछ ही नीचे में जहाँ इसका तल होगा इस खोरे का, उस तल तक मैं पहुंचूंगा। और उस तल तक पहुंचने के बाद में मैं वहां से अपने माँ पूर्णा की कथा को प्रारंभ करूंगा। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ से झरना जस्ट सामने, यहाँ मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ एक झरना, विशाल झरना बहता है। उस झरने के नीचे बाजू से ही माँ पूर्णा का प्रादुर्भाव अर्थात उद्गम हुआ था। तो मैं दोस्तों इस खोरे के मैं बिल्कुल मध्य केंद्र में खड़ा हुआ हूँ। मेरे पास से इधर भी और इधर भी, मतलब सीधे तरफ भी और उल्टे तरफ भी, दोनों हाथों की ओर जब मैं आपको दिखाऊंगा, ऊपर से जाकर के जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा स्पष्ट रूप से यहाँ पे ओम की आकृति इस खोरे के द्वारा बनाई जाती है। ये खोरे का मध्य क्षेत्र है, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से एक ओम के जो पीछे का भाग होता है वो है, एक भाग ये ओम का ऐसा सीधी तरफ है, दूसरा भाग ये है सीधी तरफ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको माँ पूर्णा की कथा को प्रारंभ करवाता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि माँ पूर्णा की अधिक से अधिक शास्त्रोक्त जानकारी के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और इसे अंत तक देखें, ताकि आपको शास्त्रोक्त माँ पूर्णा का वर्णन देखने को मिले। धन्यवाद, नमस्कार, जय। पूर्णा के घने वादियों में स्थित है लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र माँ पूर्णा उद्गम स्थल वराहवदनगिरी पर्वत, बगदरा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील से महज 2 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है ग्राम बगदरा। बगदरा समीप स्थित अधूरादेव बाबा के खोरे से ही माँ पूर्णा का उद्गम हुआ है। माँ पूर्णा के उद्गम स्थल का सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ 2 मौसमी झरने हैं जो जुलाई माह से लेकर दिसंबर या जनवरी के समय तक अपना सौंदर्य बिखेरते रहते हैं। झरनों का सौंदर्य देखने के लिए
एवं वराहगिरी के पहाड़ियों का सुंदर दृश्य देखने के लिए यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ निरंतर आते रहती है। ये एक बहुत ही सुंदर पिकनिक स्थान भी है। मनमोहक आकर्षण का केंद्र होने के कारण यहाँ निरंतर लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते रहते हैं। वराह पुराण में लिखा हुआ है कि जिस सुंदर खोरे को देखने के लिए यहाँ लोगों की निरंतर भीड़ आते रहती है, उसी खोरे को सतयुग में सप्तकोटि ऋषियों ने खोदकर खोरे का रूप दिया था एवं उस खोरे से ही माँ पूर्णा का उद्गम हुआ था। माँ पुण्यसलीला पूर्णा महाराष्ट्र की ओर जाती है। माँ पूर्णा महाराष्ट्र में क्रमशः अमरावती जिला, अकोला जिला, बुल्ढाना जिले से होती हुई जलगांव जिले के मुक्ताईनगर तहसील के चांगदेव मंदिर के पास माँ ताप्ती में जाकर मिल गई हैं। यहाँ माँ पूर्णा एवं माँ ताप्ती का विशाल लंबा चौड़ा संगम दृश्य देखते ही बनता है। माँ पूर्णा नदी की कुल लंबाई 335 किलोमीटर है। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के लाखों भक्त माँ पूर्णा के परम भक्त हैं। उद्गम के पास ही बहसदही निवासी पूजनीय संतोष छत्रपाल चिंतन ने स्वयं की राशि खर्च कर माँ पूर्णा का 22 फीट चौड़ा एवं 40 फीट लंबा सन 2001 में माँ पूर्णा का मंदिर बनाया है। इस सुंदर मंदिर के सामने द्वारपालों के रूप में मंदिर के सीधे ओर झाकरिया बाबा की पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। मंदिर के दूसरे ओर दूसरे द्वारपाल के रूप में अधूरादेव बाबा की मूर्ति बनी हुई है। मंदिर के अंदर प्रवेश के बाद मुख्य मूर्ति माँ पूर्णा अर्थात पयोस्नी देवी की है। माँ पूर्णा के सीधे ओर अन्नपूर्णा माता की मूर्ति स्थापित है। माँ पूर्णा के दूसरी ओर दुग्धपूर्णा माता की मूर्ति स्थापित है। अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति के बाजू में वराह भगवान की मूर्ति स्थापित है। वराह भगवान के मूर्ति के बाजू में गुणवंत महाराज की प्राकृतिक काले पत्थर पर बनी मूर्ति स्थापित है। दूसरी ओर माँ दुग्धपूर्णा के बाजू में सम्राट गय, जिनके कारण माँ पयोस्नी का उद्गम हुआ है, सम्राट गय की मूर्ति स्थापित है। सम्राट गय के बाजू में अधूरादेव बाबा की घोड़े पर स्थित मूर्ति स्थापित है। अधूरादेव बाबा की मूर्ति के समीप ही एक काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित है। मंदिर का सौंदर्य बड़ा ही अनोखा एवं निराला नजर आता है। अधूरादेव बाबा का यह खोरा प्राचीन और विशालकाय खोरा है। दोस्तों, यहाँ पर अनेक प्रकार की मन्नतें लोग मानने के लिए आते हैं। सबसे विशेष यह जो खोरा है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन भी दंपत्ति को संतान तो नहीं हो पाती या होती भी है तो उन्हें अधूरे बच्चे जाते हैं, उन सभी दंपत्ति के लिए ये स्थान बहुत ही विशेष माना जाता है। रविवार के दिन और बुधवार के दिन यही बाबा जी के पास सभी लोग मानताएं लेकर के आते हैं और अधिकतम यहाँ देखा मैंने कि अधिकतम लोगों की जिनके भी अधूरे बच्चे जाते हैं उनकी
मानता यहाँ पर पूरी होती है। दोस्तों, अधरादेव बाबा भैंसदेही ही नहीं पूरे बैतूल जिले क्षेत्र के लिए एक जाना माना चेहरा है। अधरादेव बाबा के दर्शन कई लोगों ने पोखरनी, बगदरा, चिचोली और यहाँ के समीपस्थ गांवों में किए हैं। माना जाता है कि आज से 20, 25, 30 साल पहले तक अधरादेव बाबा की रात के समय सफेद घोड़े पर उनका निकलना होता था और जब भी वे निकलते थे उस समय काफी भक्तों को उनके घोड़े की आवाज, काफी लोगों ने बाबा के साक्षात दर्शन भी किए हैं। तो ये वही क्षेत्र है जहाँ पे लोगों की मन्नतें पूरी होती है। आप देख सकते हैं ये बाबा का मूर्ति रूप प्रतीक के रूप में रखा हुआ है। ये माना जाता है कि यहाँ पूर्व में जस्ट सामने मैं भी आपको बताता हूँ, ये जो 2 पीपल के पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं झरने के पहले, इन 2 पीपल के पेड़ों के बीच से एक गुफा अंदर जाती थी। उस गुफा के अंदर ही अधरादेव बाबा का निवास स्थान माना जाता है। और ये भी यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया है कि पूर्व में जब इस गुफा का मुख खुला हुआ था उस समय यहाँ पर गोल आकार की सफेद शिवलिंग स्थापित है। बगदरा ग्राम के, चिचोली ग्राम के, पोखरनी ग्राम के बहुत सारे लोगों ने और भैंसदेही के भी वे लोग जो पूर्व में पुरातन से यहाँ पे आते हैं उन लोगों ने उस शिवलिंग के भी दर्शन किए हैं। और जिनके ऊपर बाबा अधरादेव की कृपा रही हो उनको अधरादेव बाबा ने स्वयं भी रात्रि के समय दर्शन दिए हैं। तो यह दोस्तों अधरादेव बाबा की विशाल काय गुफा। इस पेड़ के नीचे गारपगारी बाबा की मूर्ति स्थापित है। माना जाता है कि इस क्षेत्र के अनेकों लोग यहाँ बाबा से अनेक प्रकार की मन्नतें मानते हैं। एक बार राजा दक्ष के घर एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। उस यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। ऐसा कृत्य देखकर मां सती क्रुद्ध हो गई एवं उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया। तब भगवान शिव वहां पधारे और देवी सती के उस शरीर को अपने दोनों हाथों में लेकर आकाश मार्ग की ओर उड़ते जा रहे थे। जहां जहां पर भी देवी सती के अंग के खंड खंड गिरते जा रहे थे वहां वहां पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ऐसे ही एक शक्तिपीठ का स्कंद पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि वराहवदनगिरी पर्वत पर देवी सती के भ्रूण का अर्थात गर्भ का भाग गिरा एवं वहां जया शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। मित्रों, यह वही वराहवदनगिरी पर्वत है जिसे सप्तकोटि ऋषियों ने खोदा था। अर्थात स्पष्ट है कि यहाँ कहीं पर जया शक्तिपीठ भी होना चाहिए। मंदिर समिति द्वारा इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ यह मंदिर बनाकर जया देवी की मूर्ति की स्थापना की गई है। इसे जया शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। खोरे के पास ही काले पत्थर की चट्टान पर काली जी एवं गणेश जी के प्राकृतिक चेहरे चट्टान पर बने हुए हैं। कुबड़े जी, यहाँ जो सामने काली जी और गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, कैसे इन्हें स्थापित किया गया है? भैंसदेही निवासी परम पूज्य संतोष जी क्षेत्रपाल द्वारा उन्हें एक दिन स्वप्न हुआ। स्वप्न में काली जी आई और उन्होंने कहा कि मुझे इस स्थान से निकालिए, मैं यहाँ पर अंदर हूँ। तो कुछ बगदरा के लोग, कुछ चिचोली के लोग, इन्होंने मिलकर यहाँ पर ब्लास्टिंग की और ब्लास्टिंग करने के बाद में ये मूर्ति निकली है काली जी की और गणेश जी की मूर्ति निकली है। इसमें केवल कलरिंग हुआ है। कुबड़े जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। मुझे बीच में सफेद कलर की शिवलिंग जैसे भी दिख रही है, क्या वो भी कोई मूर्ति का स्वरूप है? वो शिवलिंग है, वो भी नेचुरल है, प्राकृतिक है। वो यहीं से मतलब ये तीनों चीजें हमें प्राप्त हुई है। मैं भी मौजूद था उस समय जब ये निकली थी और इसमें कलरिंग हुई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपने हाथ से कुछ नहीं किया है, सब प्राकृतिक। इतवार और बुधवार मेला जैसा रहता है, भीड़
चालू ही रहता है। यहाँ मंदिर के पीछे का सौंदर्य भी बड़ा ही अद्भुत एवं विशेष नजर आता है। यहाँ पहाड़ियों के बीच गुफा बनाकर भगवान शंकर एवं माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना की गई है। इन दोनों मूर्तियों के समीप ही गणेश जी एवं शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। इसी क्षेत्र में कुछ दूरी पर मां पूर्णा मंदिर के अंदर स्थापित राजा गए वराह भगवान एवं मां पूर्णा की मूर्ति स्थापित है। इन मूर्तियों के पास ही 7 देवियों की मूर्तियों की स्थापना भी की गई है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए सैकड़ों भक्तों की भीड़ निरंतर यहाँ लगी रहती है। मां पूर्णा मंदिर के बाईं ओर स्थित यह सुंदर सा दिखाई देने वाला मंदिर है पूर्णा मंदिर के संस्थापक पूजनीय श्री संतोष छत्रपाल चिंतन का। इनका जन्म 6 अक्टूबर सन 1960 को आठनेर ब्लॉक के जावरा ग्राम में हुआ है। बचपन से ही इनकी साहित्य एवं धार्मिक कार्य में विशेष रुचि रही है। आप जन्म कुंडली, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष के विद्वान ज्योतिषी थे। जीवन काल में आपने हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान ज्योतिष के माध्यम से किया है। आप एक विद्वान कवि भी थे। कई राष्ट्रीय मंचों पर आपने कविता पाठ किया है। प्रेमा तथा काव्य चिंतन प्रतिभा आपके काव्य की प्रमुख स्वरचित पुस्तकों में से है। देवी जागरण एवं भजनों में भी आपकी विशेष रुचि रही है। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर भी आपने अनेकों कार्यक्रम किए हैं। भजन गीत की पुस्तकों में पूर्णता किसानी, मां पूर्णा का जागरण, जगदम्बा चिंतन जगराता गीत, माता की भेंटे आदि प्रमुख पुस्तकें आपने लिखी है। श्री त्रिवेणी भारती विजयपथ, मां पूर्णा की आध्यात्म कथा, मां पयोस्नी कथा, दैनिक पूजन सरिता एवं पावन तीर्थों के सूत्रकार जैसी पुस्तकें आपके द्वारा लिखी गई है। दिनांक 25/6/1997 को आपने श्री पयोस्नी महात्म्य मराठी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पूर्ण किया। गुणवंत महाराज, मां पूर्णा, झांसी की रानी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्री त्रिवेणी भारती, नागादादा आदि देवी देवताओं, संतों तथा राष्ट्रीय नायकों के पेंटिंग चित्र आपने स्वयं बनाए हैं। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से आपके 250 से अधिक शिष्य भी रहे हैं। आपके शिष्यों में डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, शिक्षक, मूर्तिकार, सीआरपीएफ जवान, लिपिक, ज्योतिष आदि अनेक वर्गों से आपके शिष्य रहे हैं। 2002 में आपने स्वयं के जीपीएफ के पैसे से मां पूर्णा का विशाल मंदिर बगदरा में बनवाया है। दिसंबर 11 रात्रि 11:30 बजे हॉस्पिटल अमरावती में आपका निर्वाण हुआ है। निर्वाण की जानकारी हस्तलिखित आपके द्वारा ही 1 वर्ष पूर्व में ही आपके ही एक डायरी में लिखी जा चुकी थी। आपके निर्वाण के पश्चात आपके शिष्यों द्वारा बगदरा में आपको समाधि दी गई एवं कुछ दिनों बाद समाधि स्थल पर एक मंदिर बनाकर आपके मूर्ति की स्थापना की गई है। आज भी आपका नाम धार्मिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र एवं संगीत के क्षेत्र में
बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। ललाटे मुकुटधारिणी श्वेतांबर विभूषणाम देवी गौरवर्णं पयोषिणी चतुर्भुजा त्वं दक्षहस्ते वरद मुद्राधारिणी
वामहस्ते दुग्धपात्रम् ऋषिर्नवोदारिणी। ॐ परम कलायै चिन्महे दुग्धपूर्णायै धीमहि तन्नो पयोस्मि प्रचोदयात्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि हस्ते भावं समर्पयामि। बोलो पूर्णामया की जय, अग्रदेव बाबा की जय, संपूर्ण देवी देवताओं की जय, संपूर्ण संत महात्माओं की जय।